किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स आती ही है और एक ऐसा सिस्टम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है जिससे हम उन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से वो एरर को हैंडल करना है वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाले है एरर हैंडलिंग इन रस्ट। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एरर्स को सॉल्व करते हैं, कस्टम एरर्स के साथ काम करते हैं और काफी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। मेनली ये फोकस हमारी होने वाली है चार तरह के ऊपर, चार टॉपिक्स के ऊपर ये वाली वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रिजल्ट टाइप इन एरर हैंडलिंग, ऑप्शन टाइप के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सपेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप एक्सपेक्ट का यूज करके हाथों हाथ एरर को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि हमने बात करी थी जब हम स्ट्रिंग को एज अ इनपुट ले रहे थे यूजर इनपुट में, हमने एक्सपेक्ट के बारे में बात करी थी। इसी के साथ में हमने टाइप कन्वर्जन करा था, जब हमने स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट किया था तब हमने वहां पर एक्सपेक्ट के बारे में बात करी। तो रस्ट के अंदर एरर हैंडलिंग का काफी अलग कॉन्सेप्ट है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली में काफी अलग है, और आज की वीडियो में इसके बाद बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कस्टम एरर्स के बारे में, किस तरह से हम कस्टम एरर्स को क्रिएट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एरर एक्चुअली में होता क्या है। एरर क्या होता है, जब भी आप कोडिंग करते हो तो आप कोडिंग क्यों करते हो, कोई आउटपुट यानी किसी आउटपुट को अचीव करने के लिए आप कोडिंग करते हो। जब भी आप कोडिंग करते हो तो आपके पास तीन सिनेरियो होते हैं। जब आप कोडिंग करते हो तो हो सकता है कि आपने कुछ टाइप एरर कर दी, कोई सेमीकोलन मिस कर दिया। हमारी वीडियो के अंदर काफी बार हमारी छोटी छोटी एरर आई है, जो क्या होता है, कभी हमने फंक्शन का जो नाम गलत लिख दिया, फंक्शन का हमने टाइप एरर कर दी, हमने जो सिंटेक्स होता है वो फॉलो नहीं करा, तो उसके अंदर उस एरर को है तो उस एरर को हम कहते हैं सिंटैटिकल एरर। और वो एरर क्यों आती है, वो एरर यूजर की तरफ से आती है। जब भी यूजर टाइपिंग मिस्टेक करता है तब वो एरर यहाँ पर आती है। और दूसरी एरर हमारी होती है कंपाइलेशन एरर। जब भी हमारा कोड, जब सिंटैक्स सही है, सिंटैटिकल हमारा कोड सही है, लेकिन जब कंपाइलेशन टाइम पे कुछ एरर आती है उसको हम कहेंगे कंपाइल एरर। अब कंपाइल एरर किस तरह से हो सकती है, कंपाइल एरर का मतलब हो सकता है कि कंपाइलर में कुछ एरर आ रही हो या फिर यूजर इनपुट में कुछ एरर आ रही हो, तो उसको आप कहोगे कंपाइलेशन एरर। और तीसरी हमारी एरर होती है लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर में एक्चुअली में होता क्या है, लॉजिकल एरर में क्या होता है, हमारा कोड भी सिंथेटिकल एकदम सही है, कंपाइलेशन भी कोड का सही है, लेकिन कुछ लॉजिक गलत होने की वजह से हो सकता है कि जो हमारा आउटपुट था वो आउटपुट हमको यहाँ पर नहीं मिला, जो आउटपुट हमको चाहिए था वो आउटपुट हमको यहाँ पर नहीं मिला। उसको हम कहेंगे लॉजिकल एरर। जैसे कि फॉर लूप में हमने कंडीशन गलत लगा दी और हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप में चला गया। हमने बात करूं, हमने रिकर्शन फंक्शन जो होता है, जो खुद को बार बार कॉल करता है, रिकर्शन फंक्शन ब्रेक पॉइंट को गलत तरीके से सेट किया, तो रिकर्शन फंक्शन जो है उसकी स्टैक ओवरफ्लो की लिमिट आ गई है। तो इस टाइप की एरर को हम कहेंगे लॉजिकल एरर। और कंपाइलेशन में एक और हो सकता है कि जब भी हम यूजर का फॉर्म या फिर कुछ अलग ऐसी चीजों को क्रिएट कर रहे हैं और यूजर से हम एक नंबर टाइप इनपुट मांग रहा है और यूजर ने हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग टाइप इनपुट दे दिया, तो भी यहाँ पर हमारी ये एरर आ सकती है। तो आज की वीडियो में देखेंगे किस तरह से ऐसी एरर को हैंडल करते हैं, किस तरह से ऐसी एरर को सॉल्व करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमने हमारी जो रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट थी, जो हमारा फोल्डर था, उसको यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं हमारे टर्मिनल को ओपन कर दूंगा जैसा हम करते थे, और यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा कार्गो न्यू नाम से। और कार्गो न्यू करके यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कार्गो न्यू करके मैं यहाँ पर लिखूंगा एरर। मैं यहाँ पर कार्गो न्यू करके एरर लिखता हूँ, और जैसे लिखूंगा यहाँ पर आप देखिए बाइनरी पैकेज है, एप्लीकेशन यहाँ पर हमारी स्टार्ट होगी है। और एरर नाम का जो फोल्डर हमारा क्रिएट होता है, इसके अंदर src फाइल के अंदर जाके main.rs फाइल के अंदर जाके इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर साथ के साथ क्या करूंगा, साथ के साथ मैं यहाँ पर हमारे टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। और अभी क्या करूंगा, मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, थोड़ा शायद इधर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आ गया और यहाँ पर हमारा टर्मिनल आ गया। और यहाँ पर अभी हम लोग, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी एरर हैंडलिंग होती है रस्ट के अंदर, उसको अचीव करने के लिए आपको मैच स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मैच स्टेटमेंट क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम एरर हैंडलिंग के साथ में मैच केस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली मैं सबसे पहले आपको एक मैच केस स्टेटमेंट का एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं आप लिखूंगा लेट ए इज इक्वल्स टू
ए की एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक नंबर को एंटर कर दूँगा और यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए एक नंबर है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैच करो और मैच के स्टेटमेंट किस तरह से होता है, पहले मैच कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उस उसके बाद में आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि मैच की वैल्यू और बाद में आपको कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, नन और ये सारी कंडीशन यहाँ पर आपको चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिए लेट ए इज इक्वल्स टू 9, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख दूंगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा ए इज इक्वल्स टू 9 पे मेरे को क्या चेक करना है, और अगर ए इज इक्वल्स टू 8 हो तो यहाँ पर मेरे को क्या चेक करना है। इसी के साथ में एक डिफॉल्ट कंडीशन भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से डिफॉल्ट कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं और डिफॉल्ट कंडीशन पे क्या है, ए इज नॉट मैचिंग, ए की वैल्यू मैच नहीं कर रही है और अगर ए की वैल्यू 9 है तो सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा दो ए इज 9 और अगर ए की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं प्रिंट करा सकता हूँ ए इज 8। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने मैच के स्टेटमेंट का यूज करा। लेट्स से सबसे पहले मैं इसको फाइल को रन करता हूँ, तो मैं किस तरह से मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, मैं लिखूंगा कार्गो रन करूंगा और यहाँ पर मेरे को पहले cd करके और एरर वाले मेरे को cd डॉट डॉट cd एरर वाले फोल्डर के अंदर कार्गो रन करूंगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक कंपाइलेशन एरर आ गई। अब कंपाइलेशन एरर क्यों आई, क्योंकि हमारा कोड का एकदम सिंटेक्स सही है, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर सब चीजें आनी चाहिए, लेकिन कंपाइलेशन के टाइम यहाँ पर हमारी एरर है। और कंपाइलेशन के टाइम हमारी एरर क्यों आई, क्योंकि मैच कैस स्टेटमेंट में आपको एक बात चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप जो स्टेटमेंट्स हो सारे स्टेटमेंट्स को मैच करो तो हर स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट जो आप मैच करना चाहते हो उसके बाद एक कॉमा आएगा और यहाँ पर आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना। आप मैच के स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन का यूज कर सकते हो लेकिन वहां पर आपको यूज नहीं करना। और जैसा आप देखिए कार्गो रन लिख रहा हूँ वैसे ही हमारा जो मैच के स्टेटमेंट है उसने मैच कर दिया है कि ए की वैल्यू 9 है। लेट्स से मैं इस ए की वैल्यू को 9 से हटाकर 8 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कार्गो रन करूंगा तो ए इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट केस रन होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज नॉट मैचिंग और साथ के साथ आप ए की वैल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने ए की वैल्यू को भी यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर कार्गो रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज नॉट मैचिंग और ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे प्रिंट होकर आ गई है। तो इस तरीके से आपके मैच के स्टेटमेंट काम करते हैं। इसकी जगह आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, किसी भी तरह की चीज का यहाँ पर यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू और यहाँ पर अब मेरे को डिफॉल्ट केस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं एक ट्रू के लिए कंडीशन चेक क्रिएट करूंगा, एक फॉल्स के लिए कंडीशन क्रिएट करूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, ट्रू और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉल्स। मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा ट्रू और नीचे लिख दूंगा फॉल्स। अब आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही कार्गो रन करूंगा तो ट्रू के लिए मेरे को मैच क्या करा, इसने ए की वैल्यू को ट्रू और लेट से मैं इधर फॉल्स कर देता हूँ तो अब ये मेरे को रिटर्न करके देगा फॉल्स। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि बैच केस स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। अब मैं क्या करूंगा, अभी लेट से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा रिजल्ट टाइप की। अब रिजल्ट टाइप क्या होता है, रिजल्ट टाइप में क्या होगा कि रिजल्ट टाइप एक कॉमनली यूज फंक्शन है जो कि एरर हैंडलिंग में काम करता है। इसके दो वेरिएंट होते हैं, जैसे रिजल्ट के दो वेरिएंट होते हैं, रिजल्ट के दो वेरिएंट होता है। फर्स्ट वेरिएंट होता है ओके, यानी जब भी कोई एरर नहीं आएगी तो यहाँ पर ओके आएगा और इसके अंदर जो भी आपका मैसेज होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। इसी के साथ में दूसरा क्या होता है आपका एरर। अब एरर इस तरह से होता है और इसके अंदर आपकी एरर आएगी। जिस तरह से अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन में क्या होता था, पाइथन में भी आपका इस तरह होता था जैसे कि पाइथन के अंदर आपको ट्राई हैंडल लिखना पड़ता था, एक ट्राई स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, एक कैच स्टेटमेंट लिखना पड़ता था। तो रस्ट के अंदर भी ऐसा होता है, आपको रिजल्ट के अंदर दो वेरिएंट क्रिएट करने पड़ेंगे हर बार, एक ओके यानी सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए और ERR मतलब एरर रिजल्ट के लिए। तो अब इसको किस तरह से अचीव करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल में क्या लूंगा, एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डिवाइड बेसिक एग्जाम्पल का, जिसके अंदर क्या करूंगा, एक डिवीजन परफॉर्म करूंगा। डिवीजन के लिए मैं सबसे पहले एक मेन फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, मेन फंक्शन के अंदर
लेट्स से मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ या फिर नहीं करूँगा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे एक मैच स्टेटमेंट लिखूँगा और इधर एक फंक्शन को कॉल करूँगा डिवाइड, और डिवाइड के अंदर 2 वेरिएबल वैल्यू पास करूँगा 10, 2। और डिवाइड के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे डिवाइड के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा फंक्शन डिवाइड, मैं लिखूँगा फंक्शन जो का नाम होगा डिवाइड, और इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ एज़ अ पैरामीटर ए, जो कि होगा i32 वेरिएबल, और इसी के साथ में मैं एक और वेरिएबल लूँगा बी, जो कि होगा आपका i32 वेरिएबल। और रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न ये करेगा रिजल्ट। मेरे को यहाँ पे रिजल्ट लिखना पड़ेगा, और रिजल्ट के अंदर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, यानी जो रिजल्ट एज ए आउटपुट आपको मिलेगा वो रिजल्ट आपको कौन से डेटा टाइप के अंदर मिलेगा। तो जैसा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डिवाइड परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो डिवाइड का अगर सक्सेसफुल डिवीजन परफॉर्म हो जाता है तो सक्सेसफुल डिवीजन पे मेरे को एक i32 वेरिएबल मिलना चाहिए। और इसी के साथ में अगर यहाँ पर हमारी कुछ एरर आती है तो मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, और स्ट्रिंग कैसी होगी, एक स्टैटिक स्ट्रिंग यहाँ पर मेरे को मिलनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ स्टैटिक str, इस तरह से आपको यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में आपको इस फंक्शन जो आपने क्रिएट करा उसको यहाँ पर डिफाइन करना। और डिफाइन कैसे करना, अगर सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो बी आपने एंटर करा है, यानी a डिवाइडेड बाय b होगा, जैसे कि बताओ a डिवाइडेड बाय b आपको करना है। तो b की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शंस में क्या होता है कि b की वैल्यू आपकी नेगेटिव से कम नहीं होनी चाहिए, जीरो से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव से कम हो सकती है, जीरो से कम हो सकती है, लेकिन जीरो आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी b की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर एक एरर आनी चाहिए, और एरर के अंदर आपको एक मैसेज लिखना पड़ेगा कैन नॉट, मैं लिखूंगा कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और इसी के साथ में ये वाली आपकी ओके वाली एरर वाली कंडीशन होगी। और अब आपको एक एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा हूँ, और एक ओके कंडीशन यहाँ पर आप क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको सिंपल डिवीजन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर हमारा ऊपर वाला पूरा काम कंप्लीट होता है। अब देखिए मैंने फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर लिए, पैरामीटर लेने के बाद में आउटपुट के अंदर ये मेरे को रिजल्ट देगा। और रिजल्ट कौन सा डेटा टाइप का हो सकता है, अगर रिजल्ट के आपका ओके कंडीशन हुई तो ये मेरे को एक नंबर रिटर्न करके देगा। इसी के साथ में अगर मेरे को यहाँ पर एक एरर मिलती है तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी एरर का मैसेज यहाँ पर शो कर दूंगा। अब आप देखिए मैच केस स्टेटमेंट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैच केस स्टेटमेंट में को दोनों कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे ओके के लिए मेरे को कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पर कंडीशन किस तरह से क्रिएट करता हूँ, प्रिंट ln लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट, और यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये मैच के स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसी के साथ में सिमिलरली मैं कॉमा हटाकर मैं एरर के लिए भी सेम क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा एरर, और एरर के अंदर मैंने एक मैसेज को पास करा था तो ERR लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर एक एरर को प्रिंट कराऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लिखूंगा एरर, और एरर क्या होगी आपकी, यहाँ पर एरर भी एक एरर होगी, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेट से मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, मैं कंसोल को क्लियर करके कार्गो रन लिखूंगा, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इसने मेरे को 5 प्रिंट करके दे दिया, जो कि हमारा रिजल्ट 5 सक्सेसफुल आ गया है। लेट्स से मैं डिवाइड के अंदर 10,0 पास करता हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारी कुछ एरर आती है कि नहीं आती। और हाँ गाइस, यहाँ पर हमारी एक एरर आ चुकी है, और एरर क्या है, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो इस तरह से आप कस्टम एरर हैंडलिंग को अचीव कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक कस्टम हैंडलिंग का एग्जांपल है। आप कस्टम एरर्स के साथ भी इस तरह की चीजों को कर सकते हैं, जो कि हम आगे वीडियो के अंदर बात करने पड़ेंगे। ये एकदम बेसिक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने बात करी कि किस तरह से हमारी एरर हैंडलिंग रिजल्ट के साथ में काम करती है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो हमारी एरर हैंडलिंग किस तरह से काम करती है। तो ये पहला हमारा एग्जांपल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इसी के साथ में एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन के अंदर भी आपके काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर हमारे को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक एरे को
फंक्शन के अंदर पास करूंगा, देखिए अब मैं एक 1 2 3 4 5 एक एरे को फंक्शन के अंदर पास करूंगा, और फंक्शन के अंदर एरे के साथ में मैं टारगेट एलिमेंट को पास करूंगा, जो कि हमारे एरे के अंदर से कुछ नंबर हो सकता है या फिर कुछ अलग नंबर हो सकता है, और मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो टारगेट नंबर है, और टारगेट नंबर इज प्रेजेंट इनसाइड एरे एरे और नॉट। मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो एरे हम पास कर रहे हैं और जो टारगेट नंबर हम पास कर रहे हैं वो उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो किस तरह से अचीव करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले एक मेन स्टेटमेंट जैसा हम क्रिएट करते हैं, मेन स्टेटमेंट यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेट करके नंबर्स, मैं नंबर्स लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर्स, नंबर्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अंदर एक एरे को यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट करा। लेट से मैं मैच के स्टेटमेंट का यूज करके फाइंड एलिमेंट, मैं करूंगा फाइंड एलिमेंट नाम का एक फंक्शन पास करूंगा, और उस फंक्शन के अंदर मैं नंबर्स को पास करूंगा। सबसे पहले नंबर्स को एज अ रेफरेंस पास करना, उसी के साथ में आपको एक नंबर को पास करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए एक्सप्रेशन और सब सारी चीजें आ सकती है। अब मेरे को इस फाइंड एलिमेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट से मैं आपके साथ फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैं फंक्शन कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, आप देखिए फंक्शन के अंदर फाइंड एलिमेंट नाम के फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक एरे एज अ पैरामीटर में लूंगा, जिसकी अंदर सारी की सारी जो वैल्यूज होगी वो i32 वैल्यूज होगी। इसी के साथ में एक टारगेट एलिमेंट होगा, और उसके अंदर एक i32 वैल्यू यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होगी। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऑप्शंस इसको दूंगा। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ओपी ऑप्शंस यहाँ पर हमारा आ गया, और ऑप्शंस के अंदर हमको क्या मिलेगा, ऑप्शंस के अंदर मेरे को यू साइज का एक एलिमेंट मिलेगा। आप देखिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा यू साइज, और अनडिफाइंड साइज का मतलब क्या होता है, कितने भी साइज यहाँ पर मिल सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एरेस के साथ काम कर रहा हूँ, तो एरेस के अंदर मेरे को एक टपल यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर एक टपल लिखा है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा फॉर इंडेक्स, मैं लिखूंगा फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन arr.itr, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक मेथड लिख रहा हूँ इन्यूमरेट, और ये एक हमारा फंक्शन होगा। और अगर इसका मैं आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स लिखता हूँ, और उसके बाद इंडेक्स की यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखिए किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, इंडेक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर प्रिंट करा कर दिखाऊं, मैं अभी इस मैच के स्टेटमेंट को कॉल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली फाइंड एलिमेंट नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, और इसके अंदर ये हमारी एरे को पास करूंगा, इसी के साथ में एक नंबर को पास कर देता हूँ, सिंपल। अब आप देखिए कंसोल को क्लियर करके कार्गो रन, मेरे को यहाँ पर एक सेमीकोलन का ध्यान रखना चाहिए, और कार्गो रन करूंगा तो यहाँ पर हमारी क्या एरर आ रही है, और एरर क्या आ रही है, हेल्प इन इनमरेट विद सिमिलर नेम एग्जिस्ट। मेरे को यहाँ पर इनमरेट इन सिमिलर नेम एग्जिस्ट की यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो लेट्स से मैं इस एरर को भी सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एरर क्यों आ रही है, यहाँ पर हमारी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस की जगह मेरे को यहाँ पर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर रिजल्ट की जगह यहाँ पर मेरे को रिटर्न यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर बराबर ये इंडेक्स, मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास करा तो मेरे को अभी यहाँ पर इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं कार्गो रन करके लेट से मैं चेक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए कि 0th इंडेक्स पे 0 प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड 2 नंबर प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे 3 प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैं 3 को फाइंड आउट करने जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया फाउंड एट इंडेक्स 2 पे हमारा नंबर फाइंड हो चुका है। लेट से मैं इधर 5 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ,
तो उसके लिए भी आप कार्गो रन कर सकते हैं और जो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा फाउंड एट इंडेक्स 4 यहाँ पर आ चुका। तो इस तरीके से यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ में। आप यहाँ पर खुद के कस्टम ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और लेट से मैं 8 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 8 को भी यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कार्गो रन करके। यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ गया नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप ऑप्शंस के साथ में ये एरर हैंडलिंग और मैच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ फाउंड। तो और ये हमारा ये काम करता है। इसी के साथ में एक एक्सपेक्ट होता है जो हम कब यूज करते हैं। एक्सपेक्ट हम यूज करते हैं जब हमको काफी अलग अलग जगह यूज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सपेक्ट के बारे में बात करी थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एक्सपेक्ट के बारे में हमने पहली बार बात करी थी जब हम यूजर से कंसोल पे इनपुट ले रहे थे, तब हमने बात करी थी। इसी के साथ में जब हमने टाइप कन्वर्शन किया था, पार्सिंग करी थी, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा होगा कस्टम एरर टाइप। कस्टम मैं लिखूंगा कस्टम एरर टाइप वाला हमारा एग्जांपल होगा। अब कस्टम एरर के अंदर सबसे पहले जो भी मेरे को कस्टम एरर क्रिएट करनी है, जो भी कस्टम एरर क्रिएट करनी है उसका मेरे को इनम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक इनम क्रिएट करता हूँ और इनम का नाम क्या होगा, इनम का नाम होगा आपका कस्टम एरर नाम का हमारा इनम होगा। और कस्टम एरर इनम के अंदर सबसे पहले मेरे को सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो मैं इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल के लिए इनवैलिड इनपुट का एक इनम क्रिएट करूंगा जो कि पार्स INT एरर के लिए हमारा एक इनम होगा। और ये वाली जो इसको मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी कस्टम एरर आप क्रिएट करना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यूज std पाथ सेपरेटर ऑपरेटर और ये किसका है, नंबर के लिए है। तो नंबर लिखकर मैं इधर इस तरह से यहाँ पर इसको लिख दूंगा। अब आप देखिए ये पार्स इंटीजर एरर, यहाँ पर मैं कस्टम एरर क्रिएट कर सकता हूँ। इसी के साथ में कोई दूसरी एरर आपको क्रिएट करनी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट केस के अंदर मैं अदर एरर यहाँ पर सिंपल डाल देता हूँ डिफॉल्ट केस के लिए सिर्फ। अब आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर इसके अंदर रिजल्ट के लिए यूज करूंगा। रिजल्ट जो टाइप था वो यहाँ पर यूज करूंगा। और मेन हमारा ये प्रोग्राम होने वाला क्या है, मेन यहाँ पर हमारा होने वाला है, यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग में हमारा नंबर है, जो स्ट्रिंग में नंबर, तो यहाँ पर हमारी एरर क्यों आ रही है, यहाँ पर हमारी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस की जगह मेरे को यहाँ पर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर रिजल्ट की जगह यहाँ पर मेरे को रिटर्न यूज करना पड़ेगा। रिटर्न यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर बराबर ये इंडेक्स, मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास करा तो मेरे को अभी यहाँ पर इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं कार्गो रन करके लेट से मैं चेक करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि 0th इंडेक्स पे 0 प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड 2 नंबर प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे 3 प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैं 3 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया फाउंड एट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 पे हमारा नंबर फाइंड हो चुका है। लेट से मैं इधर 5 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आप कार्गो रन कर सकते हैं और जो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा फाउंड एट इंडेक्स 4 यहाँ पर आ चुका। तो इस तरीके से यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ में। आप यहाँ पर खुद के कस्टम ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। और लेट से मैं 8 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 8 को भी यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कार्गो रन करके। यहाँ पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ गया नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप ऑप्शंस के साथ में ये एरर हैंडलिंग और मैच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ फाउंड। तो और ये हमारा ये काम करता है। इसी के साथ में एक एक्सपेक्ट होता है जो हम कब यूज करते हैं। एक्सपेक्ट हम यूज करते हैं जब हमको काफी अलग अलग जगह यूज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सपेक्ट के बारे में बात करी थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो एक्सपेक्ट के बारे में हमने पहली बार बात करी थी जब हम यूजर से कंसोल पे इनपुट ले रहे थे, तब हमने बात करी थी। इसी के साथ में जब हमने टाइप कन्वर्शन किया था, पार्सिंग करी थी, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा होगा कस्टम एरर टाइप। कस्टम मैं लिखूंगा कस्टम एरर टाइप वाला हमारा एग्जांपल होगा। अब कस्टम एरर के अंदर सबसे पहले जो भी मेरे को कस्टम एरर क्रिएट करनी है, जो भी कस्टम एरर क्रिएट करनी है उसका मेरे को इनम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक इनम क्रिएट करता हूँ और इनम का नाम क्या होगा, इनम का नाम होगा आपका कस्टम एरर नाम का हमारा इनम होगा। और कस्टम एरर इनम के अंदर सबसे पहले मेरे को सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो मैं इस वीडियो के लिए एक एग्जांपल के लिए इनवैलिड इनपुट का एक इनम क्रिएट करूंगा जो कि पार्स
INT एरर के लिए हमारा एक इनम होगा। और ये वाली जो इसको मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी कस्टम एरर आप क्रिएट करना चाहते हो उसको यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यूज std पाथ सेपरेटर ऑपरेटर, और ये किसका है, नंबर के लिए है। तो नंबर लिखकर मैं इधर इस तरह से यहाँ पर इसको लिख दूंगा। अब आप देखिए ये पार्स इंटीजर एरर, यहाँ पर मैं कस्टम एरर क्रिएट कर सकता हूँ। इसी के साथ में कोई दूसरी एरर आपको क्रिएट करनी है तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। डिफॉल्ट केस के अंदर मैं अदर एरर यहाँ पर सिंपल डाल देता हूँ, डिफॉल्ट केस के लिए सिर्फ। अब आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर इसके अंदर रिजल्ट के लिए यूज करूंगा, रिजल्ट जो टाइप था वो यहाँ पर यूज करूंगा। और मेन हमारा ये प्रोग्राम होने वाला क्या है, मेन यहाँ पर हमारा होने वाला है, यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रिंग में हमारा नंबर है, जो स्ट्रिंग में नंबर है वो एक नंबर है कि नहीं। जो हमारा स्ट्रिंग में जो डेटा है वो हमारा नंबर है कि नहीं, वाला एक प्रोग्राम है मैं क्रिएट करूंगा। सबसे पहले एक मेन फंक्शन क्रिएट करूंगा। मेन फंक्शन के अंदर लेट इनपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और इनपुट नाम के वेरिएबल के अंदर एक नंबर को मैं स्टोर कर देता हूँ। आप देखिए 9 को मैंने स्टोर करा। मैच स्टेटमेंट का यूज करूंगा। आप देखिए मैच स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पर मैच स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, और मैच स्टेटमेंट के अंदर पार्स अंडरस्कोर नंबर यहाँ पर मैं लिखूंगा, पार्स अंडरस्कोर नंबर, और इसके अंदर मैं इनपुट को पास कर दूंगा। और सेम नाम का एक फंक्शन भी यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ, fn करके पार्स नंबर नाम का एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। इसके अंदर लेट से मैं एक a नाम का पैरामीटर क्रिएट कर दूंगा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर है। और ये रिटर्न में क्या देगा, ये रिटर्न में मेरे को रिजल्ट देगा। और रिजल्ट आपका मैंने आपको बताया था किस तरह से हो सकता है, रिजल्ट आपका दो तरह से हो सकता है। अगर रिजल्ट सही हुआ तो ये सिंपल मेरे को एक नंबर रिटर्न कर देगा, और रिजल्ट अगर ये सही नहीं हुआ तो कस्टम जो एरर हमने इनम क्रिएट करा था उसके अंदर उस डेटा टाइप के अंदर से मेरे को ये कुछ भी रिटर्न करके दे देगा। और यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, एस डॉट पार्स, सबसे पहले पार्स करना पड़ेगा डॉट मैप अंडरस्कोर ERR, और इसके अंदर आपको क्लोजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्लोजर आपको बताया था क्लोजर किस तरह से क्रिएट करना है। क्लोजर के लिए आपको दो पाइप क्रिएट करने पड़ेंगे, और कभी भी अगर एरर आती है तो यहाँ पर कस्टम एरर यहाँ पर हमको रिटर्न कर देगा। अभी सक्सेसफुल अगर पार्स हो जाए तो सिंपल हमको पार्स रिजल्ट दे देगा, और पार्स अगर नहीं होता तो ये क्या करेगा, ये हमको मैप कर देगा एरर। और मैप एरर कैसे करूंगा, मैप एरर के लिए यहाँ पर एक क्लोजर क्रिएट करा है जिसके अंदर एक पैरामीटर मैंने ER नार नाम से पैरामीटर पास करा, और इसके अंदर कस्टम एरर। और कस्टम एरर के अंदर कौन सी एरर, इनवैलिड इनपुट की एरर, इनवैलिड इनपुट की एरर। और अगर ये इनवैलिड इनपुट नहीं होगा तो ये डायरेक्टली मेरे को टाइप एरर यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। और व्यू के अंदर जाके अगर मैं वर्ड ब्रैप का यूज करूँ तो आप देखिए ये वाला हमारा वर्ड ब्रैप हो चुका है, और सब सही तरीके से यहाँ पर हमारा आ चुका है, प्रोग्राम भी सही तरीके से काम करेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अगर हमारा ओके होता है, अगर हमारा यहाँ पर ओके होता है, रिजल्ट के अंदर हमारा ओके आता है, तो ओके में हमारे को एक नंबर मिलेगा। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा पार्स नंबर, पार्स नंबर को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं नंबर को प्रिंट कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर सेमीकोलन को हटा देता हूँ। मैं एक एरर के लिए कंडीशन क्रिएट करता हूँ। एरर के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, कस्टम एरर और इनवैलिड इनपुट की एरर, ERR लिखूंगा। और यहाँ पर इसके लिए मेरे को सबसे पहले एक कंडीशन क्रिएट करिए। अब मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, और प्रिंट स्टेटमेंट में इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट एरर। और सेम चीज मैं क्रिएट करूंगा, सेम चीज मैं किसके लिए क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पर सेम चीज क्रिएट करूंगा अदर एरर के लिए। अगर कुछ और एरर होगी तो उसके लिए भी सेम चीज मैं क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा अदर एरर, और इनवैलिड इनपुट एरर की जगह मैं लिख दूंगा अदर एरर। अब आप देखिए इसको मैं अगर रन करता हूँ, अभी आप देखिए कंसोल को क्लियर करके अगर मैं कार्गो रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे को यहाँ पर एस की जगह लिखना पड़ेगा ए, और कंसोल को क्लियर करके कार्गो रन करूंगा तो यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं, सिंपल हमारा यहाँ पर आ चुका है, पार्स नंबर इज 99। यहाँ पर हमारा पार्स नंबर यहाँ पर आ चुका। इसी के साथ में मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसी के
साथ में अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर अगर इसको 9 की जगह 8 कर देता हूँ, तो अभी हमारा सक्सेसफुल यहाँ पर प्रोग्राम काम करेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 आ चुका है। लेकिन अगर मैं इधर 8 की जगह कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, लेट्स से मैं इधर लिख देता हूँ मोहित, मैं इधर मोहित लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। और एरर क्या आई है? इनवैलिड इनपुट एरर, इनवैलिड इनपुट की हमारी एरर आई है। तो इस टाइप के आप कस्टम एरर्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमारा इनवैलिड इनपुट एरर, बार बार हमारी इनवैलिड इनपुट यहाँ पर एरर यहाँ पर आपको शो हो रही है। इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारी इस एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको एरर हैंडलिंग रस्ट के अंदर समझ आ गई होगी। अगर एरर हैंडलिंग में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ में वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी रस्ट की प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हमारी रस्ट की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर काफी सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी, और इस वीडियो के साथ आप रस्ट के अंदर मास्टर हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं और बुकमार्क भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको रस्ट प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।